अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज स्टार्ट करने हैं एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर 3 और लेक्चर नंबर है 23 फर्स्ट ईयर मैथ। अब इसमें देखें क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटी। तो इसका पहला जो मैंने कर दिया था, अब दूसरा जो स्टार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट है sin 8x प्लस sin 2x डिवाइडेड बाय cos 8x प्लस cos 2x, ये इक्वल कर रहे हैं tan 5x। अब मैंने ये लेफ्ट हैंड साइड लिखी है। अब ये ऊपर वाला जैसे है ये sin 8x प्लस sin 2x, अब इसको सिंपलीफाई करें ऐसे cos 8x प्लस cos 2x, इसको भी सिंपलीफाई करें। अब दोनों को सिंपलीफाई कैसे कर सकते हैं? हमारे पास sin 8x का फार्मूला तो नहीं है, लेकिन ये फार्मूला है कि ये दोनों कीमतें जमा की हालत में है, यानी सम में है। जब दो यानी कि sin या दो cos ऐसे जमा में हो या sin cos जमा में हो या माइनस में हो, तो उसको चेंज करेंगे हम प्रोडक्ट में। अब प्रोडक्ट के हवाले से मैंने इधर फार्मूले लिखे हैं, ये चार पिछले लेक्चर्स में भी थे। तो जैसे कि हमारे पास ऊपर लिखा हुआ है इधर sin 8x प्लस sin 2x, तो इसका फार्मूला इधर देखें, फार्मूला है जी sin p प्लस sin q। क्या है? 2 sin p प्लस q ओवर 2 cos p माइनस q ओवर 2। ये तो बताया था कि पहले के साथ एंगल आएगा p प्लस q ओवर 2। p प्लस q ओवर 2 का मतलब है ये पहला एंगल दूसरा एंगल दोनों को जमा करके 2 पर डिवाइड करें, और अगले के साथ आएगा p माइनस q ओवर 2। तो sin p प्लस sin q किसके बराबर है? 2 sin p प्लस q ओवर 2 cos p माइनस q ओवर 2। एक ये फार्मूला लगेगा। ऐसे नीचे डिवाइड में है cos 8x प्लस cos 2x, cos p प्लस cos q। p का मतलब है पहली वैल्यू जो cos के साथ आई हुई है, ऐसे q का मतलब है अगली वैल्यू जो अगला एंगल जो दिया हुआ है। तो cos p प्लस cos q का फार्मूला इधर ध्यान देंगे कि वो है जो फार्मूला 2 cos p प्लस q ओवर 2 cos p माइनस q। तो एक ये फार्मूला लगेगा इसी सवाल में, एक ये फार्मूला। अब सवाल की तरफ आते हैं, देखेंगे तो लिखेंगे जी 2 sin p प्लस q ओवर 2 का मतलब है अब p और q की जगह 8x और 2x आ गया, यानी 8x प्लस 2x और इसको 2 से डिवाइड कर दिया, ये पूरा एंगल है। इसके बाद cos, अब क्या लिखेंगे p माइनस q ओवर 2, यानी 8x माइनस 2x और डिवाइड कर देंगे 2 से। अब ये मेन बटा ये वाला डाला। अब cos 8x प्लस cos 2x वो फार्मूला है, उसके हिसाब से क्या बनता है 2 cos p प्लस q, यानी 8x प्लस 2x और डिवाइड करेंगे 2 के साथ, फिर cos 8x माइनस 2x और डिवाइड करेंगे 2। इसको भी फार्मूले के हिसाब से लिखिए। अब इसमें मजीद सिंपलीफाई कैसे हो सकता है? ये 2 से 2 कट गया। अब देखिए जी ये लिखेंगे sin ये 8x प्लस 2x कितने हो जाएंगे 10x, और डिवाइड किसके साथ हो रहा है 2 के साथ। फिर आगे cos 8x माइनस 2x 6x, 8 में से 2 गए 6x है और नीचे क्या है 2। अच्छा अब इसमें cos 8x प्लस 2x 10x और नीचे 2। फिर आगे ये cos 8x माइनस 2x 6x और नीचे 2 के साथ। अब मजीद अगले स्टेप में देखें, ये sin 5x 10x को डिवाइड करेंगे 2 से, तो 5 2 10 होते हैं, इधर ऊपर क्या बचेगा 5x, ये लिख दिया। ऐसे 6x को डिवाइड करेंगे 2 के साथ, तो क्या बचेगा 3x cos 3x। ऐसे नीचे cos 10x को डिवाइड करेंगे 2 के साथ, तो बाकी क्या बचेगा 5x। ऐसे cos 6x को डिवाइड करेंगे 2 के साथ, बाकी क्या बचेगा 3x। ये देखें ये कीमत ऊपर वाली ये नीचे वाली, ये दोनों cos 3x आपस में डिवाइड हो रहे हैं, एक जैसी वैल्यू ये कट गई। अब इसके बाद बाकी बचता है sin 5x और डिवाइड में क्या है cos 5x। तो हमारे पास फार्मूला होता है, फार्मूला tan थीटा इक्वल टू sin थीटा ओवर cos थीटा। इसका मतलब है कि sin ओवर cos tan में चेंज हो जाता है, जो एंगल हो वही एंगल आ जाता है। ठीक है जी। तो अब इसी हवाले से इसमें भी देखेंगे कि
ये कीमत है हमारे पास साइन, साइन ओवर कॉस क्या बन गया, टेन, और एंगल दोनों में जो है वही एंगल आएगा, यानी साइन 5x, ठीक है, और cos 5x ये किसके बराबर आ गया, tan 5x। इस तरीके से ये प्रूव हो गया, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास ये साइड। देखें जी, अब क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा जुज है, तो इसमें देखें ये लिखा हुआ है जी sin अल्फा माइनस sin बीटा डिवाइड बाय sin अल्फा प्लस sin बीटा इक्वल टू tan अल्फा माइनस बीटा ओवर 2 cot अल्फा प्लस बीटा ओवर 2, ठीक है। अब इसकी मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली, वही फार्मूला जो है हमारे पास ऊपर देखें लिखा हुआ है sin अल्फा माइनस sin बीटा, यानी ये फार्मूला लगेगा sin p माइनस sin q, p q की जगह इधर क्या आया हुआ है अल्फा बीटा, तो वो किसके बराबर है 2 cos p प्लस q ओवर 2 sin p माइनस, तो जहां p प्लस q है वहां पर अब आएगा अल्फा प्लस बीटा, ऐसे p माइनस q है तो अल्फा माइनस बीटा आएगा। अब लिखते हैं ऊपर वाला पहले, तो क्या होगा 2 cos अल्फा प्लस बीटा ओवर 2, फिर sin अल्फा माइनस बीटा ओवर 2, इसके बाद sin अल्फा प्लस sin बीटा, ये है p q की जगह अल्फा बीटा आ गया, तो क्या आएगा 2 sin अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 इधर, फिर cos अल्फा p प्लस q की जगह p माइनस q की जगह क्या आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा, तो लिखेंगे वो फॉर्म 2 sin अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 cos अल्फा माइनस बीटा ओवर 2, ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब देखें cos ओवर sin क्या होता है, cos ओवर sin cot के बराबर, cot अल्फा प्लस बीटा ओवर 2, क्यों, क्योंकि फार्मूला है tan थीटा बराबर है sin थीटा ओवर cos थीटा, और cos थीटा किसके बराबर है cos थीटा ओवर sin थीटा, क्योंकि tan और cot एक दूसरे के उलट है, tan sin ओवर cos है तो cot cos ओवर sin, तो आप इधर देखें तो ये है हमारे पास पहली वैल्यू cos ओवर sin, cot लिख दिया, एंगल वही लिखेंगे दोनों में सेम है, ऐसे आगे क्या है sin ओवर cos, तो वो क्या हो जाएगा tan अल्फा माइनस बीटा ओवर 2, तो ये देखें इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, इसको पहले हम लिख भी सकते हैं tan अल्फा माइनस बीटा ओवर 2, फिर उसके बाद इसको लिखेंगे cot अल्फा प्लस बीटा ओवर 2, क्योंकि ये दोनों कीमतें आपस में ज़रब है, जिसको पहले लिख लो ये प्रूव हो गया। देखिए जी, अब क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रूव दैट cos 20 डिग्री cos 100 डिग्री cos 140 डिग्री इसको इक्वल करना है 0 पे, लेफ्ट हैंड साइड की। अब इसी को भी वैसे ही सिंपलीफाई करेंगे कि हम फार्मूला लगाएंगे सम और डिफरेंस को प्रोडक्ट में चेंज करते हैं। अब 3 का तो साथ नहीं है, इसमें दो कीमतें जमा में या माइनस में, तो हम कोई से दो जैसे इनको सिलेक्ट कर सकते हैं, इन दो पर लगाएंगे, इसको साथ साथ लिखते आएंगे। तो इस पर cos 20 डिग्री प्लस cos 100 डिग्री, तो फार्मूला है हमारे पास cos p प्लस cos q, 2 cos p प्लस q ओवर 2 cos p माइनस q ओवर 2, तो ये आएगा जी 2 cos 20 डिग्री प्लस 100 डिग्री और 2 से डिवाइड कर दिया, फिर cos 20 डिग्री माइनस 100 डिग्री और 2 से डिवाइड कर दिया, ये हमारे पास, और साथ आगे लिखेंगे प्लस cos 140 डिग्री, ठीक है। इन दो पर फार्मूला लगाए, अब इसे सिंपलीफाई करते हैं, 2 cos, देखिए जी 20 डिग्री और 100, ये कितना हो जाएगा 120, ऐसे cos 20 डिग्री और ये माइनस के 100 है, तो माइनस के 100 में से ये 20 प्लस का गया, बाकी माइनस के 80 डिग्री बच जाएगा, नेगेटिव वैल्यू ज्यादा है ना, तो बचेगी बाकी नेगेटिव वैल्यू, आगे प्लस cos 140 डिग्री। अब देखें 2 cos 120 को 2 से डिवाइड किया 60 डिग्री, ऐसे ये cos 80 को 2 से डिवाइड करेंगे 40, साथ माइनस है तो माइनस 40 डिग्री प्लस cos 140 डिग्री, ठीक है जी। अब इसके बाद इसकी वैल्यू cos 60 की जो वैल्यू है कैलकुलेटर से भी आप मालूम कर सकते हैं, वैसे भी आपको याद होनी चाहिए कुछ वैल्यूज, जैसे 60 है 30 है 90 है, cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। अच्छा, इसके बाद ये एंगल चेंज हो जाएगा cos 40 डिग्री में,
क्यों? क्योंकि हमारे पास एक फार्मूला है कि cos माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा। अगर एंगल नेगेटिव हो तो उसको पॉजिटिव कर देते हैं, बाहर कोई फर्क नहीं आएगा। cos भी सिर्फ cos में, sin tan मीनिंग cos, तो इस वजह से cos माइनस 40 को चेंज करते हैं cos 40। आगे लिखेंगे cos 140 डिग्री, ये कैंसिल होता है, बाकी बचता है cos 40 डिग्री प्लस cos 140 डिग्री। अब ये दो कीमतें हैं, दोबारा वही अमल कि cos p प्लस cos q को फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो आप देखें 2 cos 40 डिग्री प्लस 140 डिग्री, 2 से डिवाइड कर दिया, फिर आगे cos 40 डिग्री माइनस 140 डिग्री और 2 से डिवाइड कर दिया, 2 cos, ये देखें ये 40 और 140 कितने हो गए 180, तो 2 से डिवाइड कर दिया। इसके बाद cos, ये 140 में से 40 दिया, नेगेटिव वाला है 140, तो बाकी नेगेटिव 100 बचेगा, 100 डिग्री, और 2 से डिवाइड कर देंगे। अब इसके बाद ये आगे लिखते हैं, देखें जी, ये 2 cos, ये 180 को 2 से डिवाइड किया तो क्या आएगा बाकी 90 डिग्री। अच्छा, ये cos और ये 100 को 2 से डिवाइड किया, बाकी 50 और साथ माइनस है 2 cos 90। cos 90 की कैलकुलेटर से आप कीमत मालूम कर सकते हैं, तो cos 90 की कीमत होती है 0, और ये एंगल किस में चला जाएगा पॉजिटिव, जैसे इधर चेंज किया मैंने, ठीक है, कोई फर्क नहीं आया, नेगेटिव से पॉजिटिव कर दो बाद में। अब 0 सबसे ज्यादा हो रहा है, क्या जवाब है 0, और राइट हैंड साइड क्या है 0, इस तरीके से। देखें क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा जो है, और ये दिया हुआ है इसकी लेफ्ट हैंड साइड ही। अब sin थीटा प्लस sin 3 थीटा पर अलग हम एक फार्मूला लगा लेते हैं, ऐसे sin 5 थीटा और sin 7 थीटा पर अलग, क्योंकि इन दो पर सम से प्रोडक्ट में, इस दो को सम से प्रोडक्ट में चेंज करना है, इन दो को सम से प्रोडक्ट में, इस दो को भी सम से प्रोडक्ट में चेंज करेंगे, यही हमारा एक हल है। तो अब इस हवाले से सिंप्लीफाई होता जाएगा। अब पहला देखें, ये sin थीटा प्लस sin 3 थीटा, तो ये क्या हो जाएगा 2 sin थीटा प्लस 3 थीटा ओवर 2 cos थीटा माइनस 3 थीटा ओवर 2, ये इन दो पर ये फार्मूला लग गया। फिर आगे प्लस, अब इन दो पर फार्मूला लगाएंगे, वही 2 sin 5 थीटा प्लस 7 थीटा ओवर 2 cos 5 थीटा माइनस 7 थीटा ओवर 2, ठीक है जी। अब नीचे भी ऐसे cos p प्लस cos q का फार्मूला होता है 2 cos थीटा प्लस 3 थीटा ओवर 2 cos थीटा माइनस 3 थीटा ओवर 2। इसके बाद फिर प्लस, अब इन दो पर फार्मूला लगाएंगे, एक 5 थीटा एक 7 थीटा, तो 2 cos 5 थीटा प्लस 7 थीटा ओवर 2 cos 5 थीटा माइनस 7 थीटा ओवर 2, ठीक है जी। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 देखिए 3 थीटा प्लस थीटा कितने हो जाएंगे 4 थीटा, 4 थीटा को 2 से डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा 4 को 2 से डिवाइड करें 2 थीटा, ये सिंप्लीफाई होकर टोटल 2 थीटा। अब इसके बाद cos माइनस 3 थीटा और ये थीटा, बाकी क्या बचेगा माइनस के 2 थीटा, 2 से डिवाइड करेंगे माइनस थीटा आ जाएगा, ये टोटल सिंप्लीफाई होकर माइनस थीटा कैसे बना 3 में से 2 1 दिया, बाकी माइनस के 2 और 2 से डिवाइड करेंगे माइनस थीटा। अब इसके बाद ये 2 sin, ये 7 और 5 12 को 2 से डिवाइड करेंगे, बाकी 6 बचेगा 6 थीटा। इसके बाद cos, ये 5 और माइनस 7, तो माइनस के 7 में से 5 किया, बाकी माइनस के 2 से डिवाइड करेंगे, बाकी क्या बचेगा माइनस थीटा। अब यही वर्क नीचे 2 cos, ये जमा करेंगे 4 थीटा, 2 से डिवाइड करेंगे 2 थीटा, फिर cos
ये आपस में हल करेंगे तो बाकी ऊपर आएगा माइनस थीटा, माइनस 2 थीटा बचेगा जो 2 से डिवाइड होंगे। सेम यही वैल्यू आएगी क्योंकि ऊपर देखें इनमें एक जैसा है तो रिजल्ट भी तो एक जैसा आएगा। अब इसके बाद प्लस 2 cos, ये 5 और 7 12, 2 से डिवाइड करेंगे 6 थीटा, ये cos 7 थीटा है, ये 5 थीटा है, बाकी माइनस 2 थीटा बचेगा, 2 से डिवाइड करेंगे माइनस थीटा। अब देखेंगे ये मजीद 2 sin 2 थीटा, ये क्या हो जाता है एंगल नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाता है क्योंकि मैंने बताया था कि cos थीटा cos माइनस थीटा cos थीटा के बराबर होता है। ऐसे 2 sin 6 थीटा cos थीटा, 2 cos 2 थीटा cos थीटा, ऐसे प्लस 2 cos 6 थीटा cos थीटा। अब अगले स्टेप में हम यूं कर लेंगे, देखें ये cos थीटा है, ये cos थीटा है, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, तो ऊपर कॉमन लेंगे 2 और 7 cos थीटा। जैसे ये कॉमन लेते हैं बाकी का बचता है इसमें sin 2 थीटा और इधर क्या बचता है sin 6 थीटा, sin 2 थीटा प्लस sin 6 थीटा। अब इसके बाद नीचे इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, इधर भी cos थीटा है, इधर भी cos थीटा है, तो 2 cos थीटा दोनों से कॉमन लेंगे, इधर बाकी क्या बचता है cos 2 थीटा, इधर क्या बचता है cos 6 थीटा। देखें ये कैंसिल। अब इस पर फार्मूला लगाएंगे sin p प्लस sin p, 2 sin 2 थीटा प्लस 6 थीटा ओवर 2 cos 2 थीटा माइनस 6 थीटा ओवर 2। ऐसे इस पर भी फार्मूला लगाएंगे cos p प्लस cos p, 2 cos 2 थीटा प्लस 6 थीटा ओवर 2 cos 2 थीटा माइनस 6 थीटा ओवर 2। दोनों पर फार्मूला लगाया इन दोनों में। अब देखेंगे ये 2 से 2 कैंसिल होता है, ये सॉल्व करेंगे sin, देखिए 2 थीटा प्लस 6 थीटा 8 थीटा 2 से डिवाइड करेंगे क्या बचेगा 4 थीटा। इसके बाद cos 2 थीटा माइनस 6 थीटा, बाद क्या बचेगा माइनस 4 थीटा, 2 से डिवाइड करेंगे माइनस 2 थीटा। ऐसे नीचे cos 2 और 6 8, 2 से डिवाइड करेंगे 8 को तो 4 थीटा, cos ये 6 थीटा में से प्लस के 2 गए बाकी माइनस के 4, 2 से डिवाइड करें माइनस 2 थीटा। ये आप पॉजिटिव भी कर सकते हैं या वैसे इधर करते भी हैं, पॉजिटिव करके काटें या ऐसे काट दें। अब बाकी बचता है sin 4 थीटा cos 4 थीटा, तो sin ओवर cos क्या होता है 10, एंगल क्या दिया हुआ है 4 थीटा, तो ये है हमारे पास राइट हैंड साइड। इस तरीके से ये प्रूव हो गया।